श्री राम जय जय राम। बरगद देव, बरगद का विशाल वट वृक्ष, बरगद का विशाल वट वृक्ष बरगद देव। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। आपको मालूम होना चाहिए जो हिमालय पर्वत है, कैलाश पर्वत है, उसके अंदर एक विशाल दिव्य वट वृक्ष है जहां भगवान शिव उसके नीचे बैठ के तप करते हैं। जैसे ये वट वृक्ष है, देखिए इनकी जटाएं लटाएं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी जटाएं, कितनी बड़ी बड़ी लटाएं हैं इनकी। ऐसे ही विशाल वट वृक्ष है जिसके भीतर भगवान शिव जिसके नीचे बैठ के तप करते हैं, दिव्य कैलाश पर्वत पे, हिमालय में। और एक नहीं है, कई सारे वट वृक्ष हैं। जिस वट वृक्ष के नीचे सिद्ध महात्मा जो सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से आ रहे हैं, उस दिव्य लोक में, उस हिमालय पर्वत में, हिमालय की कंदराओं में दिव्य लोक है, वो वहां तप करते हैं। जिस लोक को लोगों ने कहानियों में बना दिया है दिव्य आश्रम, दिव्य लोक, वो हिमालय की कंदराओं में है। ऐसे लोक हैं और वहां पे बड़े बड़े दिव्य बरगद के वृक्ष हैं। वो ऐसे वृक्ष हैं जो इतने पुराने हैं, करोड़ों साल पुराने हैं। वट वृक्ष वो करोड़ों साल पुराने हैं, 50 करोड़ 60 करोड़ साल पुराने वो वट वृक्ष है, बरगद के वृक्ष हैं, दिव्य वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष है। वहां पे ऋषि मुनि एक एक वृक्ष के नीचे कई कई ऋषि मुनि तप करते हैं। एक एक वृक्ष के नीचे कई कई ऋषि मुनि तप करते हैं। हिमालय की कंदराओं में, हिमालय में जो दिव्य लोक है जहां भगवान शिव कैलाशपति का निवास है, इसलिए बरगद के वृक्ष पे भगवान शिव के दूत रहते हैं। कौन? यक्ष। यक्ष, बरगद पे यक्ष रहते हैं। ओम बरगद देव नमः, ओम बरगद देवाय नमः। ये बरगद की वृक्ष की दाढ़ी है, दाढ़ी मूछ बाल है ये शरीर के, क्योंकि वृक्ष की जो होती है इनका सर पाताल में है और पांव ऊपर है। तो ये जो होता है ये शरीर के बाल है, इनके शरीर के बाल है, दाढ़ी है, मूछे है, ये है। ये लटाएं पटाएं जो होती है, ये लटाएं एक औषधि है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लटाएं, ये लटाएं एक औषधि है। बरगद पे यक्ष का निवास होता है, यक्ष बरगद में ही रहते हैं। हे बरगद के वृक्ष, आपको बारंबार प्रणाम। मैं बरगद के वृक्ष को प्रणाम कर रहा हूं, इस प्रकृति को। हे बरगद के विशाल वृक्ष, आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम। किसी से कुछ डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके दिल में पाप है, अगर आपके दिल में किसी के हानि, हिंसा है, तो उससे आपको डर लगेगा। भूत प्रेत यक्ष राक्षस आपके भीतर घुस जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा वीक है। आप किसी के साथ घटिया हरकत करने वाले हैं। ये पेड़ समझते हैं, ये वृक्ष समझते हैं, ये वृक्ष समझते हैं। ये बरगद का वट वृक्ष विशाल वृक्ष है। अगर आप का हृदय निर्मल है, अगर आपका हृदय निर्मल है, तो इस बरगद पे भी यक्ष गंधर्व निवास करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। इनको सिर्फ प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, कुछ नहीं कहेंगे। वो जानते हैं बरगद का वृक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। कैलाश में, हिमालय में, दिव्य लोक में बरगद के विशाल वट वृक्ष है जहां शिव भगवान उसके नीचे बैठ के तप करते हैं। और तमाम ऋषि मुनि हैं, जैसे महातार बाबा और भी जो दिव्य लोक के ऋषि मुनि हैं, जो सतयुग, त्रेता से, द्वापर से आ रहे हैं, चतुर्युगों से आ रहे हैं, वो बरगद के वृक्ष के नीचे जो हमारे सिद्ध महात्मा वो तप करते हैं। बड़े बड़े वृक्ष, लाखों करोड़ों साल पुराने वृक्ष है जो हिमालय की कंदराओं में, हिमालय के पर्वत में, वो दिव्य लोक है, वहां दिखता नहीं है। इसलिए बरगद के वृक्ष के नीचे कोई अनजान शख्स जिसका हृदय मलिन हो वो बिल्कुल भी ना जाए। जिसका हृदय मलिन हो, हृदय निर्मल ना हो, छल कपट भरा हो, वो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि बरगद पे यक्ष का निवास है। अनेकों पौराणिक कथाओं में, महाभारत में देख लीजिए, जब पांचों पांडव द्वापर युग में
जल लेने गए थे तो बरगद के वृक्ष पे विराजमान था, उस सरोवर के किनारे वृक्ष, उस बरगद के वृक्ष पे ही बैठा था। यह बरगद का विशाल वृक्ष है, आप देखिए, किंतु यह बरगद का विशाल वृक्ष हमको आशीष दे रहा है। देखो पत्ता पत्ता ये हमको आशीष दे रहा, क्योंकि हमारा हृदय निर्मल है, हम इसका कुछ भी गलत नहीं करेंगे। हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, हम ब्रह्म ऋषि हैं, महर्षि हैं। लोग बाग नहीं जान रहे हैं। जब ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा रहते तो लोग बाग उनको पूछते नहीं, जब चला जाते हैं तो उनकी पूजा आराधना करते हैं। यही इस मनुष्य जाति का पतन का कारण है। रहते हुए नहीं पहचानते हैं, जब चले जाते हैं, समाधि में हो जाते, मृत्यु हो जाती तो मूर्ति बना के पूजते हैं, जब कुछ नहीं मिलता। समझने का विषय है, जानने का विषय है, ठीक है ना। तो बरगद पे पांचों पांडव जब गए थे तो एक एक पांडव को यक्ष ने सबको बोला था, भाई आप हमारे सवालों का जवाब दो। तो कोई भी पांडव नहीं, भाई सिर्फ युधिष्ठिर ने उनके सवालों का जवाब दिया, तो पांचों पांडवों को मूर्छित जो किया था वो जीवित कर दिया था यक्ष ने। ऐसे ही विशाल का बरगद का वृक्ष था, उस पे यक्ष विराजमान था। तो बरगद के वृक्ष पे यक्ष रहते, और जो इसकी जटाएं लटाएं नीचे तक लटकी है, उस पे 100% यक्ष रहते हैं। ये मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूं। एक विशेष जानकारी, बरगद के वृक्ष के नीचे किया हुआ तप बहुत ही जल्दी लाभ देता, बहुत ही जल्दी सिद्धियों को प्राप्त होता। बरगद, पीपल बाद में आता, सबसे पहले बरगद। तप के लिए ही बरगद का वृक्ष बना हुआ है। बरगद के वृक्ष के नीचे ये जो जटाएं फटाएं होती है, ये हमारी सेफ्टी के लिए होती है। जटाएं फटाएं जो होती है, देखो ये बरगद की जटाएं लटाएं सटाएं है। ये देखिए कितना विशाल वृक्ष, कितनी लटाएं है, कितनी जटाएं है इसकी, देखिए ये देखिए। तो ये जानने का, हमारे समस्त ग्रंथों में, शास्त्रों में बरगद का एक अपना महत्व है। भगवान शिव, भगवान महादेव बरगद के वृक्ष के नीचे ही तप करते हैं। जो हिमालय में दिव्य लोक में बरगद का वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वट वृक्ष इसे ही बोलते हैं, बरगद को ही वट वृक्ष बोलते हैं, बरगद को ही वट वृक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं सत्य पे चलता हूं, मैं ब्रह्म ऋषि हूं, महर्षि हूं, मैं सत्य पे चलता हूं। जो भी ज्ञान दूंगा आपको, सत्य का दूंगा, आडंबर का ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा, ताकि मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करो, कर्म बंधनों को काटते हुए आगे जीवन की यात्रा सफल हो। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। सीताराम, जय जय श्री राम। ये वीरान जंगल में आए हैं, बरगद से प्रेम है, हमें प्रेम है। और हम बिस्कुट भी लाए हैं, अभी हम यहाँ पे चींटे हैं, उनको हम बिस्कुट खिलाएंगे। जो इस पे नीचे विराजमान चींटे वीटे हैं, उनको हम अभी बिस्कुट देंगे। इसमें इनकी जड़ों में चींटे हैं, चींटे वो देव तरीके होते हैं, स्वरूप अलग है, चींटे हैं, चींटियां हैं, तो उनको हम बिस्कुट खिलाएंगे अभी, ठीक है ना। तो बरगद के नीचे कभी भी जाओ, कुछ मीठा लेके जाओ, मीठा चढ़ाना चाहिए। उनके नीचे चींटियां होती हैं, चींटे होते हैं, उनको खिलाइए, यही तो पुण्य का काम है, समझिए। ये वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे इस चीजें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इस चीज के बारे में आप पता करिए। ये जो बरगद का विशाल वृक्ष है, ये देव वृक्ष है। देव वृक्ष के नीचे देव है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये वृक्ष। आप देख रहे विशाल वट वृक्ष है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये वृक्ष। और इस वृक्ष पे नीचे तप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो मैंने बरगद की बताई, भगवान शिव का प्रिय वट वृक्ष बरगद। यक्ष विराजमान रहते हैं बरगद पे, बरगद पे यक्ष विराजमान रहते हैं। बरगद पे कौन रहता है? यक्ष रहते हैं, यक्ष बरगद पे विराजमान रहते हैं। यक्ष सबसे बड़ी शक्ति है, भगवान शिव के दूत है, शिव के गढ़ है यक्ष, शिव के दूत है, शिव के गढ़ है यक्ष। ये समझिए आप। बरगद के नीचे साधनाएं, तप, ध्यान करना बहुत ही उचित है। बड़ी जल्दी लाभ मिलता है, बड़ी जल्दी सिद्धियां मिलती हैं। भगवान शिव का
प्रिय वृक्ष है बरगद। आपको मैंने दिखाया, आप इस बरगद के वट वृक्ष को प्रणाम करिए। मैं नजदीक जा रहा हूं, आप इस बरगद के वट वृक्ष को प्रणाम करिए। देखिए इसकी जटाएं नीचे तक, देखिए जटाएं, जटाएं लटाएं देखिए, ये नीचे एक बरगद से कितने बरगद हो, जटाएं देखिए, देखिए ये जीवित है। प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से प्रेम ही परमात्मा से प्रेम है। प्रकृति से प्रेम ही परमात्मा से प्रेम है। ये जानने का विषय, ये मानने का विषय है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जीवन कुछ भी नहीं है, एक पानी का बुलबुला है। जब कभी भी श्वास रुक जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए सत्कर्म हमेशा करते रहिए। मृत्यु का चिंतन प्रत्येक पल करते रहिए, मृत्यु का चिंतन प्रत्येक पल करते रहिए। कभी भी मृत्यु आ सकती है। कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करो। ये मनुष्य जीवन आपका अपना नहीं है, ये कश्ती मिली है, कश्ती है, एक नाव है पार करने के लिए, ये संसार रूपी भवसागर पार करने के लिए। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर परमात्मा का घर है। हमें ये नाव मिली है, अपना ये शरीर ना समझो, परमात्मा का दिया हुआ एक कश्ती है, परमात्मा के दिया हुआ एक नाव है। ये ध्यान में रहे। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी ज्योति में, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, जो ज्योति हृदय में जल रही है, उसको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में संतों का, ऋषियों को बरगद का ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। बरगद से हमारे शरीर के कई इलाज होते हैं। बरगद की ये जो जटाओं से बहुत ज़्यादा औषधियाँ बनती है, कई ला इलाज होते हैं बरगद से। बरगद एक ऐसा वृक्ष का पेड़ है जिससे समस्त रोगों का इलाज हो सकता है बरगद से। बरगद के दूध श्री रामचंद्र जी जटाओं में लगाते थे। बरगद का जो दूध निकलता है उसको श्री रामचंद्र जी अपने जटाओं में लगाते थे। बरगद का दूध का एक अपना ही महत्व है। तो बरगद से भारतीय ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने जो शोध किया है, बरगद से प्रत्येक बीमारी का इलाज है, प्रत्येक बीमारी का इलाज है, प्रत्येक बीमारी का इलाज। और बरगद के पेड़ में जाने से नीचे पता है आपको, अगर कोई निगेटिव एनर्जी आपके भीतर है तो बरगद का पेड़ एक चुम्बक है, वो सोख लेता है। किंतु आपके हृदय में छल कपट नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके ऊपर जो विराजमान देव है, अगर छल कपट होगा तो आपके भीतर भी प्रवेश कर जाएंगे वो। और ये जिस पे विराजमान पहलवान यक्ष होते हैं, पहलवान होते हैं, जो कहने का मतलब एक दिव्य ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा सिर्फ शिव के बस में होती है और किसी के बस में नहीं होती है। इस पे जो विराजमान होते हैं वो शिव के दूत होते हैं, बड़े बड़े पहलवान होते हैं। जब भी तो बरगद पे आपने देखा होगा लंगोट बांधते हैं, बरगद पे लाल लंगोट बांधते, कोई कपड़ा लपेटते, कोई वो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, बहुत शक्ति, तप जो बहुत शिव के ध्यान में लीन होते हैं वो बरगद पे विराजमान होते हैं। ऐसी शक्तियां बरगद पे विराजमान होती हैं। ये दिव्य जानकारी दे रहा हूं आपको मैं, ब्रह्ममुख से इसको स्वीकार करो और आगे की यात्रा सफल करो। ये बरगद तो मेरे मित्र हैं, मैं तो चूमता हूं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद ले न पठवा दस सीसा, तबहु न कछ भय हानि कपीसा। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहु निमिष महु तेते, जो सभी ते आवा सरनाई, राखो ताहि प्राण की नाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर कांड में ये दोहा कहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है। विभीषण ने जब कहा था रावण के बारे में तो उन्होंने कहा मुझे कोई डर नहीं है। जब विभीषण आ रहे थे मिलने, सुग्रीव ने कहा कि ऐसे मत मिलिए दोस्त। तो राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण का एक आदेश देना है, लक्ष्मण समस्त पृथ्वी का नाश कर सकते हैं, इतनी शक्ति है, ये तो लीला है। तो सुग्रीव जी ने समझ में आया
लक्ष्मण हनहु निमिष महु ते जो सभी ते आवा शरनाई राखो ताही प्राण की नाई जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहु निमिष महु ते जो सभी ते आवा शरनाई राखो ताही प्राण की नाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा जो हमारे पास सम्मुख आएगा उसको हम प्राण की तरह रखेंगे, वो हमारा दोस्त है, दुश्मन भी है कोई बात नहीं, विभीषण आ रहा है तो आने दो, सुग्रीव से वचन कहे थे। इसलिए परबशी नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्री रामचंद्र जी मेरे प्राण हैं, मेरे हृदय में विराजमान है, पूरा राम दरबार हमारे हृदय में विराजमान। राम, माता सीता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया, बजरंगबली, श्री राम जी के चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश श्री गणेश माँ देवी और सूर्य हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। काहे का डर, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, कोहू राहू में मगन, केहू कहू में मगन, हम वही में मगन, जेमा लागी लगन, जेमा लागी लगन, हम वही में मगन। जय हो बरगद देव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो यक्षराज की जय हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। इजाजत। जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के प्रकाश का दर्शन।